हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए पद्मा हैजमादी की फेमस शॉर्ट स्टोरी अपा माम की समरी हिंदी में लेकर आया हूँ। स्टार्ट करते हैं। अपा माम ये एक शॉर्ट स्टोरी है। माम शब्द जो है वो तमिल भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है अंकल। ये एक मजाकिया स्टोरी है जो एक ऐसे पर्सन के बारे में है जो अपने आप को सन्यासी कहता है, लेकिन वो अपने इस जीवन का फुल एंजॉय उठाता है। बाद में पता चलता है कि वो एक चीटर है। अपा माम घर के जवान बच्चों के लिए अंकल हैं और बुजुर्ग उन्हें अप्पा कहते हैं। क्योंकि बुजुर्ग उसे अप्पा कहते हैं और अप्पा मतलब भाई कहते हैं, इसलिए और वो एक अंकल है, इसलिए परिवार के छोटे बच्चे उसे अपा माम कहने लग जाते हैं। अपा माम के अलावा इसे शेमलेस रास्कल, ओल्ड बर्न फेस भी कहा जाता है, लेकिन वो इन बातों को अपना एक टाइटल मानता है। नरेटर अपा माम से पहली बार तब मिलती है जब उसकी माँ उसे मद्रास लेकर जाती है ताकि वो अपने दादा दादी के साथ रह सके। वो जाकर क्या देखते हैं कि अपा माम उनके दादाजी की चेयर में बैठा हुआ, दादाजी की उसने धोती पहन रखी है और वो बीड़ी पी रहा है। इसका हेड जो सिर है वो क्लीन शेव्ड है और इसके फोरहेड पर तिलक लगा हुआ है। वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है। जब उसे पूछा जाता है कि क्या कर रहे हो, वो हमेशा ये कहता है कि मैं ध्यान कर रहा हूं और मैंने स्पिरिचुअल नॉलेज की तलाश में दुनिया के सुखों को छोड़ दिया है। पर उसका जो बिहेवियर है वो इस बात को गलत साबित करता है। बाद में अपा माम कहते हैं कि मैं पैदल तेरुकाजुकुदराम मंदिर में पैदल यात्रा पर जाऊंगा, और वो जाता है और शाम को वापस आ जाता है। वो कहता है कि अब मैं बुरी तरह से थक चुका हूं। तो वो कहता है कि कई दिनों से मैं यहां रह रहा हूं, इसके कारण मेरी आदतें बिगड़ गई हैं और इसलिए वो कहता है कि अब मैं एक दिन भी भूखा नहीं रह सकता हूं। इसलिए वो कहता है कि मैंने खाना तो खाया ही नहीं, पर मैंने सारा जो मेरे पास में खाना था वो मैंने साथ वाले यात्रियों को दे दिया और मैं 2 दिन से भूखा हूं। हालांकि ये बात सबको पता है कि वो भूखा नहीं रह सकता है, लेकिन वो सबके सामने यही कहता है कि मैं मंदिर में तीर्थ यात्रा पर गया था ना, तो मैंने सब खाना रास्ते में साथी यात्रियों को बांट दिया। अपा माम को हमेशा टांग खींची जाती है। जब भी यंग अंकल जो है वो उसको कुछ कहते हैं तो वो कहता है कि जब भी वो यंग अंकल उसे कुछ कहने लगते हैं तो वो हमेशा कहता है कि नहीं नहीं, थोड़ी सी ये बात गलत है। वो अपने सपनों के बारे में बताता है। जब वो जो उसके रात के डरावने सपने सारे परिवार वाले उसको सुनते हैं। 3 साल बाद वो 3 साल के लिए चला गया था। उसके बाद में रात को वापिस आया। जो घर के लड़के थे वो कॉलेज थे और राइटर के जो दादा दादी थे वो जल्दी सोने चले गए थे। अचानक दरवाजे पर एक अंधेरे में एक फिगर आई और वो बोलने लगी, पद्मावती पद्मावती। दादी जाग गई और डर गई। दादाजी भी जाग गए और उन्होंने पूछा कि ये कौन है, तो पता चला कि अपा माम वापिस आ गए हैं। वो वापिस आ गए और अपने साथ में वो 25 रुपए भी लाते हैं जो वो दादाजी के डेस्क से उठाकर ले जाते हैं, जिसके कारण अंकल कहते हैं कि इस कारण ही तो तेरे को रात को डरावने सपने आते थे। बाद में दादाजी जाग गए और उन्होंने देखा कि अपा माम कुछ अजीब अजीब सी बातें कर रहा है और वो ऐसे नाच रहा है जैसे कि कोई दरवेश अपने बिस्तर के ऊपर नाच रहा होता है। दादाजी ने उसे पूछा और तो हैरान हो गए कि वो तो नींद में ही डांस कर रहा होता है। एक दिन दादाजी बड़े हैरान हो जाते हैं कि अपा माम के कुछ चेले उनके पास आते हैं दर्शन करने के लिए और वो उससे ब्लेसिंग्स लेने आते हैं। वो कहते हैं कि तुम काफी समय से, वर्षों से तुम ध्यान कर रहे हो, और वो कहते हैं कि वो ये काफी समय से नॉर्थ इंडिया की किसी गांव में लंबे समय से ध्यान मगन कर रहा था। हर बंदा हैरान हो जाता है और कोई ना कोई कमेंट पास करता है, पर अपा माम उस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। अपना नाश्ता कर कर नीम के पेड़ के नीचे वो बैठ जाते हैं और सब लोग आकर उनसे आशीर्वाद लेते हैं। इस एक्ट से गांव घर वाले सारे हैरान हो जाते हैं, जिन्होंने कभी सोचा नहीं था कि अपा माम भी किसी को आशीर्वाद दे सकते हैं। और वो
हैरान हो जाते हैं कि ये एक रियल सन्यासी है। बाद में स्टोरी एक ट्विस्ट के साथ एंड होती है कि 2 दिन बाद जो राइटर की आंटी है उसके उसकी जो इनकम होती है वो सॉरी उसकी जो इयरिंग होती हैं, कान की बालियां, वो चोरी होती हैं। और इसके साथ ही अप्पा माम भी उन्हें कहीं दिखाई नहीं देता है। अप्पा माम की जो डिसअपीयरेंस है, जो अप्पा माम का गायब हो जाना है, उससे राइटर को जो उसका ओपिनियन है उससे राइटर के उससे बड़ा धक्का लगता है और यहीं पर ये स्टोरी एंड होती है। अगर हम अप्पा माम के करेक्टर स्केच की बात करें, ये बड़ा ही आलसी करेक्टर है और एक बहुत ही लेजी चालाक किस्म का व्यक्ति है जिसके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है। ये एक सन्यासी है, बड़ा इजी गोइंग व्यक्ति है, आलसी है, फनी है और बड़ा ही षड्यंत्रकारी व्यक्ति है। और वो एक अनरिलायबल, अविश्वसनीय बंदा है, हमेशा आराम से रहने वाला बंदा है। ना तो उसने कभी खुद कोई ढंग का काम किया, ना दूसरों के लिए किया। इसीलिए ये माना जाता था कि वो एक चार्लटन था। चोरी करना उसको बड़ा पसंद था और चोरी कर कर वो चीजों को दूसरों को दे देता था। न्यूज़पेपर पढ़ना और कुर्सी पे बैठना है उसे बहुत इंटरेस्टिंग लगता था। हालांकि वो एक सन्यासी था लेकिन उसके अंदर सन्यास जैसी कोई बात नहीं थी। बुजुर्ग उसे अप्पा कहा करते थे और वो अंकल था, इसलिए सारे बच्चों ने उसे अप्पा माम कहना स्टार्ट कर दिया। शेमलेस रास्कल कहा जाता था, ओल्ड बर्न फेस कहा जाता था, लेकिन वो इनको अपना सम्मान के रूप में कहता था। चीयरफुल था वो। उसके अंदर एक और खास आदत थी, वो हर एक आदमी को नई कहानी सुनाया करता था। बड़ा क्रिएटिव माइंड पर्सन था और हर पर्सन को वो एक नई कहानी सुनाया करता था। जब भी मतलब जैसे मान लीजिए कि आपको कोई आपके इंडिविजुअल टेस्ट एप्रिसिएशन के अकॉर्डिंग वो आपको एक नई कहानी सुनाया करता था। अप्पा माम को सिगरेट पीना बड़ा पसंद था, बड़ी अनबिलीवेबल कहानियां सुनाया करता था। वो धूप में बैठ जाता, छाया में सोया करता था, राइटर के साथ क्रिकेट खेला करता था और उन्हें अलजेब्रा में भी हेल्प किया करता था। बड़ा आलसी किस्म का बंदा था। राइटर कहती है कि जिंदगी का सबसे ज्यादा मजा किसने ने लिया है, तो वो है अप्पा माम ने। अप्पा माम एक सन्यासी थे या नहीं थे, अगर हम इसकी जस्टिफिकेशन की बात करते हैं तो अप्पा माम का जो सन्यास का तरीका है ना, बड़ा अनप्रिडिक्टेबल है। इसे हम स्पष्ट रूप से बता नहीं सकते हैं। कोई इस बारे में कोई राइटर ने स्पष्ट रूप से कुछ नहीं बताया है। अप्पा माम कहते हैं कि मैं सन्यासी हूं, पर वो दूसरों की उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाढ़ में जाए जनता वाले पैटर्न से वो रहा करता था। अपना उसका एक लाइफस्टाइल था। कई बार वो घर से कई दिनों के लिए गायब हो जाता था, फिर वो किसी दिन आ जाता। उसकी शेव बड़ी होती थी और उसके उसने सैफरन कपड़े पहने होते थे, उसके हाथ में उसका कटोरा होता था, पर चीयरफुल होता था। हर एक बंदे को नई कहानी सुनाया करता था, बड़ा क्रिएटिव माइंड पर्सन था। जब भी वो गायब हो जाता, वो अपने साथ में दादाजी का कुछ ना कुछ ले जाता। कई बार वो दादी के पैसों से 10 रुपए ले जाता था, जिसके कारण बाकी घर वालों ने अपने सामान को ताला लगा के रखना स्टार्ट कर दिया। बाद में पता चला था कि वो एक सन्यासी था, उसको कोई पैसे से कोई मतलब नहीं था। वो क्या करता था, जो राइटर की मां थी वो हमेशा ये कहा करती थी कि हर एक बंदा उसकी चीजों को ये देखता है कि इसने चीजें चोरी की है, पर उसने कभी ये नहीं देखा कि इसने वो चीजें गरीब और नीडी लोगों को दान में दे दी है। जब उसके शिष्य उसके पास आते हैं तो पूरी फैमिली वाले बड़े हैरान हो जाते हैं। बाद में जब राइटर की आंटी की ईयरिंग गायब हो जाती है तो उसके साथ ही अप्पा माम भी कई दिनों के लिए गायब हो जाता है। अप्पा माम का जो ये गायब होना है, इससे राइटर का जो ओपिनियन है वो उसके बारे में बदल जाता है। अप्पा माम के शिष्य हैं और उसके कारण जो उनकी फैमिली में एक रिएक्शन हुआ। अप्पा माम देश के अलग अलग भागों में जाता था और वहां पर अलग अलग लोगों को, जो वो मेडिटेशन करता था, उससे अलग अलग टाइप के लोग अट्रैक्ट होते थे। इसके कारण उसके कुछ शिष्य बन गए, जिनमें एक लेडीज थी जिसके साथ उसका बच्चा था, एक बुजुर्ग किसान था, एक विकलांग व्यक्ति था और एक यंग कपल था। लेखिका के दादाजी हैरान हो गए जब अप्पा माम के शिष्य उससे मिलने आए। वो उसके दर्शन के लिए आए थे, उससे ब्लेसिंग्स लेने आए थे, आशीर्वाद लेने आए थे। हर एक बंदे ने इस पर एक क्रिटिकल रिमार्क किया जिसका अप्पा माम की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने बोला कि शिष्यों के आगे तो कम से कम मेरा मजाक मत उड़ाओ।
वो वो चाहता था कि आप उस फेथ, उस विश्वास का सम्मान करो जो विश्वास उसके शिष्यों ने मेरे अंदर दिखाया है, जिसके कारण बाकी परिवार वालों का मुंह चुप हो गया और उन्होंने हंसना बंद कर दिया। उसने अपना ब्रेकफास्ट किया, नीम के पेड़ के नीचे वो ध्यान मुद्रा में बैठ गया और सबको उसने एक एक करके दर्शन दिए। इससे घर के सारे लोग हैरान हो गए, जिन्होंने कभी ये सोचा नहीं था कि अप्पा माम दूसरों को भी आशीर्वाद दे सकता है, जिससे ये प्रूफ होता है कि वो एक रियल सन्यासी था। सो आई होप फ्रेंड्स ये छोटा सा वीडियो आपको एग्जाम में हेल्पफुल होगा। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।